लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पे अमित शाह जी ने जिस तरह से अखिलेश यादव की बेइज्जती की और पूरे देश के सामने समाजवादी पार्टी उतारी, समाजवादी नहीं है अभी। तो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करनी पड़ती है। कभी औरंगजेब की पूजा शुरू कर देंगे, तो कभी कुंभ के खिलाफ एक डिफेमेशन प्रोग्राम शुरू कर देंगे, तो कभी अखिलेश यादव की तरफ से बयान आता है कि जो गौशालाएं हैं उससे दुर्गंध आती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब दें। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अखिलेश यादव का। आजकल तो हर जगह थुकवा रहे हैं हमारे अखिलेश यादव जी। बोलना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है इनका। चलिए वीडियो देखते हैं और इनका ब्रूटल इंसल्ट देखते हैं। अगर आप सब लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स कर दीजिए कि कैसा लगा आपका ये वाला वीडियो। धन्यवाद। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष होगा। 25 साल तक। अखिलेश जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए ना। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पीडीए को परिवार डेवलपमेंट पार्टी बता दिया। दलों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को पैकेज दे रहे हैं। तो अगर पैकेज मिलेगा तो पैकेज क्यों दे रहे हैं आखिरकार? तो खुल के बोलिए ना, पैकेज क्या है? पैकेज सिक्योरिटी का है। आपके विधायकों को भी तो तोड़ा गया है। और भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो स्वार्थ में, लालच में उनके साथ चल देते हैं, जिसके कारण तो कोई अगर स्वार्थ में जा रहा है अखिलेश जी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब वो आपके पास आए थे तब भी उनका स्वार्थ ही कहीं ना कहीं होगा। तो स्वार्थ का सवाल नहीं, आज स्वार्थ का। अच्छा, जब इसके पास आए तो स्वार्थ नहीं, इससे छोड़ के लगे तो स्वार्थ। और आपके जो सपोर्टर्स हो वो पूरी तरह से इस बात को समझे भी, लेकिन जनता जो वोट देने जा रही है अल्टीमेटली तो वही बीजेपी जीत के आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आम लोग नाराज हैं उनके। एमएसपी को लेकर के किसान धरने पे बैठा है, बेरोजगार एक तरफ, किसान एक तरफ। लेकिन ये सरकार बचेगी कैसे? लेकिन अखिलेश जी, वही सवाल है कि इन बातों को आप लोग भुना नहीं पा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर भी देखा जाए तो जब आप साड़ की बात करते हो वो ज्यादा चलता है, और ये बेरोजगारी वाली बात या इन बातों पर, पेपर लीक की बात पर उतना नहीं चल पाता है। मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ डिस्कनेक्ट। नाइस। छोड़िए बात हमारी, हम पे है नहीं प्रधानमंत्री। आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मुझे आप अगर अपने गठबंधन में नहीं, आपसे नहीं बोला हूं। आप बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन है? मैं कैसे? हमारा कोई नया प्रधानमंत्री नहीं है। चलो, हमने स्वीकार कर लिया। आप अपना नया प्रधानमंत्री बता दीजिए कौन है। तो आपको ये भी लगता है कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी में से ही कोई नया प्रधानमंत्री आ जाए? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप हमसे पूछना चाहते हो, तेजस्वी से पूछना चाहते हो कि आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, चलो हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताइए कि बीजेपी में आज नया प्रधानमंत्री कौन सा है? नहीं, उनके पास तो मोदी है। सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ की खूबसूरती है कि नाम लेंगे नहीं किसी का। अच्छा, सवाल ये कि लेकिन परिवारवाद की जो बात हुई, जब परिवारवाद का मुद्दा उठता है तो आप अपने आप को बैकफुट पे पाते हैं कि फ्रंट फुट पर पाते हैं? आपको लगता है? हमारा तो खुशी है कि परिवार है, उसमें क्या नाराजगी है? परिवार नहीं, परिवारवाद नहीं, हम हर चीज़ के लिए खुश हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि देश में ये 5-10 जो फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज, यही चलाती रहेंगी? किस सेक्टर में नहीं है? उद्योगपति में देखिए आप। दुनिया के किस देश में नहीं है परिवारवाद? ये बताइए पॉलिटिक्स में। और फिर हम पॉलिटिक्स नहीं करते तो क्या करते, ये बताइए आप। ढोकले की औलाद एक कौन सी फिल्म लाया है? जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूँ मैं? आप राहुल गांधी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है।
बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। तो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। और मटेरियल बनाने में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी पे पीछे नहीं, आप लोगों ने भी एम वाई ना, मुझे बहुत घोर आपत्ति है। मुझे लगता है कोई निशाने पर नहीं है, इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। चाहे उस वोट बैंक के लिए निहत्ते राम सेवकों को मरवाना है तो मरवा देंगे, और वोट बैंक के लिए अगर मान लो मेरे को महाकुंभ को बदनाम करना है तो कर देंगे, अगर राष्ट्र को कोई गिरवी रखना है तो गिरवी कर देंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि आज के नेशनल टीवी चैनल पे एक डिबेट किसी एक कम्युनिटी पर हो रही है। क्यों होनी चाहिए भाई? हम नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात करें ना जी। एक कम्युनिटी जिसको जबरदस्ती काटने छाटने और बांटने की प्रवृत्ति और प्रकृति और संस्कृति उन्होंने अपना रखी है। अगर ओबीसी कहें कि मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं तो क्या वो उसको कोई मान लेगा क्या, जिसकी पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है? अगर नमाजवादी पार्टी अगर समाजवादी है वैसे तो ये जो नमाजवादी पार्टी बेसिकली बार बार जो है ना हिंदुत्व की ये जनसंख्या पे तो बात करती है कि जनगणना ऐसी होनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय और मतों पर बांटने वाली ये पार्टी जो है ना जी, ये देश को खाने को आपने, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली है और आपने समाजवादी पार्टी के लिए नमाजवादी पार्टी का शब्द इस्तेमाल किया है, तो अब भाटी साहब को आपको सुनना हो। ये बदतमीज आदमी को यहाँ बदतमीजी नहीं करने दूंगा मैं। तू है कौन रे? और विध्वंसकारी पार्टी की जो बात कर रहा है, जो बात कर बदतमीजी मत करना यहाँ से। आपने एक बात की कि इमरजेंसी जब हुआ था उसका सफाया हो गया था, इमरजेंसी के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। अब तो वो दिखाई देता नहीं उस तरह का इकट्ठा होना, तो कैसे सफाया होगा? उस समय भी कोई सिंबल, किसी का सिंबल नहीं था, बस जो सिंबल था एक सिंबल था, उसमें जिता दिया। अखिलेश जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो हुए थे एक प्लेटफॉर्म पे सारे। मुझे उम्मीद है अखिलेश जी एक बात है, जयललिता ने डिस्क्वालीफाई हुआ, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ने डिस्क्वालीफाई हुआ, सब लोग डिस्क्वालीफाई हुआ। इससे क्या देख रहे हैं? इनके भी हुआ है। बीजेपी जानबूझ करके बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटा रही है। अखिलेश जी, जो राहुल गांधी के साथ हुआ, किसी न किसी तरीके पे सारे और जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं उनके साथ भी आपको अंदेशा है कि ऐसा होगा, और इसको रोकने के लिए आप लोग कोई रणनीति मिलकर बनाएंगे या अकेले जैसे अभी एकला चलो चल रहा वैसे ही चलेगा? मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के फैसलों को लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? ओह माय गॉड, बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी पहने अखिलेश यादव को अभी भी ये लगता है कि वो एक दिन सीएम बनेंगे और योगी आदित्यनाथ। रोज ये सब देख के ऐसा लगता है कि कितना घटिया लोग हैं भाई हमारे पॉलिटिक्स में। किस तरह से अगर आप सब लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम। कोई लेना देना नहीं।